अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं आपका मुंह पट बंदा। आज हमारा टॉपिक हालात हाजरा पे है जो आजकल हमारे मुल्क में चल रहा है, यानी बिजली का बहरान। और बिजली का बहरान किस सिलसिले में है कि बिल जो आ रहे हैं लोगों के, वो बेइंतहा आ रहे हैं। लोगों की कमर अब जवाब दे चुकी है, बर्दाश्त भी। और लोगों ने कहा है कि अब हमारे बर्दाश्त से बाहर है, चाहे वो ताजिर हो, चाहे वो आम आवाम हो, दुकानदार हो, छोटे लेवल का हो या मजदूर हो, किसी तबके का कोई भी लेवल का बंदा हो, लोअर मिडिल क्लास, गरीब, हत्ता के अच्छे खाते पीते अमीर घरानों के भी। अब उन्होंने एक स्टैंड लिया है। उन्होंने कहा बस हमारी हिम्मत जवाब देगी। आप अब हमें बताएं कि ये 75 साल से और 40 खासकर 40-45 सालों से आप जो हमें बिल कर रहे हैं, तो ये क्या है? मतलब ये बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। इनका कहीं रुकना भी है कि नहीं है? क्योंकि मुल्क सही पट्टी पर चलेगा कि नहीं चलेगा, कि ये ऐसे ही चलता रहेगा आप और सारा बोझ हम निकाल के आवाम पे ही डाल देते हैं। तो आवाम ने अब कहा है कि भाई हमसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमारी अब बर्दाश्त से ये बाहर हो गया है, पानी सर से ऊपर हो चुका है, हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। कराची में ताजरों ने भी स्टैंड ले लिया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी ने हमारे मीटर काटे या तारें काटी बिजली के बिल ना जमा कराने पे, क्योंकि आवाम ने अब एक हो गया आवाज लगा दी है कि भाई अब हम बिल नहीं अदा करेंगे, जो करना है कर लो। तो और जो मीटर हमारा या तार काटने आएगा हम उसकी भी ठुकाई करेंगे। तो अब आवाम ने अपने हाथ में अब चीज़ लेना शुरू कर दी है। और इसमें मामला ही सारा ये है कि जो हुक्मरान थे उन्होंने ये हमें यहाँ तक अब पहुँचा दी है, जो हुक्मरान पिछले दौर में अतवार में आते रहे। तो ये सबसे पहले कहानी 30 साल पहले शुरू होती है 1994 में। इस 1994 से पहले आपकी जो बिजली थी वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती थी, वापडा की। 1994 में बेनज़ीर की हुकूमत में इन्होंने जाके IMF और वर्ल्ड बैंक की गोद में बैठ के इन्होंने ऐसे मुआहदे किए, बेनज़ीर साहिबा ने, पीपल्स पार्टी वालों ने, उस वक्त जो करता था, जितने भी सब थे हुकूमत में, उन्होंने सबने मिल के उन्होंने ये कहा कि प्राइवेटाइज कर दो। इन्होंने वापडा तो नहीं कर सकते थे, वापडा बहुत बड़ा था, तो इन्होंने जाके KC वगैरह को प्राइवेटाइज कर दिया। और उन्होंने कहा बाहर के इन्वेस्टर्स को आप आए, और इन्होंने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए, अल्लाह माफ़ करे, एक तो पेमेंट इन्होंने डॉलर में रख दी कि डॉलर में पे करेंगे। दूसरी बात इन्होंने कहा कि ना आप पे कोई टैक्स होगा, ना आप पे कुछ होगा, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आप कमाएं। मतलब आप देखें, ऐसे दुनिया में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है एक हाथ लें एक हाथ दे होता है? ये तो दे ही दे ये कि देना ही देना है। तो वो जो IPP जो था, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स का जो प्रोजेक्ट था 1994 में लगा, तो वो जो अपॉर्चुनिटी बाहर के इन्वेस्टर्स को और ये वो प्राइवेटाइज किया गया, तो वो तो तबाही थी। और उससे तो सिर्फ और सिर्फ फायदा उन्हीं को था जो इन्वेस्टमेंट करने वाले। आज वो हमें यही तो कहते फिर रहे हैं कि भाई आपकी गवर्नमेंट ने 1994 से हमारे से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही यही है कि आपने कुछ नहीं कहा, हम जितने मर्जी, अब डॉलर का रेट बढ़ा है, हमने तो अपने रेट बढ़ाने हैं। अब मतलब ये जो गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट आएगी, चाहे वो इमरान खान की थी, पिछली गवर्नमेंट्स थी, तो वो तो मजबूर है ये करने पे। किक बैक्स लिए गए, इस पे कमीशन खाए गए। आपको तो पता है हमारे मुल्क का निज़ाम कि इधर चलता क्या है, कमीशन होते हैं, बड़े बड़े करोड़ों अरबों के कमीशन होते हैं। ये सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स ये अंदर खाते सब खा जाते हैं और मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने। बेसिकली सीधी सी बात है। आप कहते हैं हमारी बेनज़ीर बड़ी लीडर थी, ये बेनज़ीर थी यार, आप हमें तबाह बर्बाद कर गई। और ये 2027 तक है इनका कॉन्ट्रैक्ट, सुनने में ये आ रहा है। मैंने खुद भी गूगल पे जाके दोबारा से रिव्यू किया है और वाकई ऐसा ही है। इनको मतलब कोई शर्म। मैं अब आवाम से मेरा ये तज्जिया है कि अब सोल्यूशन क्या है। पहला सोल्यूशन तो ये है कि जी भाई आप, और ये जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैं आपको ये बता दूं, वर्ल्ड बैंक और IMF ने बहुत खुशी से थम्स अप दिया था कि आपने बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट किया 1994 में उस वक्त, क्योंकि उनको पता था ये तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो वो तो हमारा है ही दुश्मन, और वो तो एजेंडे पे हमारे मुल्क को यहाँ तक लिया है, ठीक है ना। आपने इकोनॉमिक हिटमैन किताब शायद पढ़ी हो, तो उसमें भी उसने यही बताया कि हम कौमों को कैसे तबाह करते थे। वो नाअहल लोगों को ऊपर लाके बैठाते हैं और फिर उनसे मुल्क का बेड़ा गर्क करवाते हैं। तो बेनज़ीर बिल्कुल नाअहल थी, जी बिल्कुल, पढ़ी वो ऑक्सफोर्ड से थी, लेकिन नाअहल नंबर 1, और सिर्फ अपने बाप के नाम पे आई थी। और ये सारे अमेरिका के एजेंट है। इनके नाना साहब, यानी बिलावल का नाना जो बेनज़ीर का बाप था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो भी अमेरिका के एजेंट था शुरू से ही। बल्कि वो बिल्कुल अमेरिका के, रशियंस, जो सोवियत यूनियन था, वो अयूब को शिकायतें लगाते थे कि ये आपका जो फॉरेन मिनिस्टर है या जो मिनिस्टर है ये आपका, ये तो जाके अमेरिका के पास बैठा होता है, CIA वालों के पास। तो ये आप हिस्ट्री तो पढ़े, आपको पता चलेगा। आज जो बिलावल भुट्टो कर रहा है, ये वही कर रहा है जो उसकी माँ ने किया था, जो उसके नाना ने किया था। तो ये तो परंपरा निभा रहा है बिलावल कोई अनोखा काम नहीं कर रहा।
یہ وہی ہے, یہ سارے ان سب کے تانے بانے امریکہ سے جا کے ملتے ہیں. نواز شریف ہو گیا, یہ پیپلز پارٹی والے, ان کا خاندان ہو گیا, یہ دونوں خاندانوں نے ہمیں تباہ و برباد کیا. اور یہ جو ہے فضل الرحمان فلان جی فلان, یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں, یہ تو ایسی ہیں, یہ تو مسل دی جائیں گی, یہ تو بالکل ہی. تو یہ دو خاندانوں نے ہمیں بیڑا غرق کر دیا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا ہی آپ بتائیں گے اچھا یہ تو چلے, ہمیں اور لوگ بھی یوٹیوب پہ اور بھی بتا رہے ہیں, آپ ہمیں کوئی, میرا ایک ہی ہے جو جس سے میں اتفاق کرتا ہوں, اور یہ مقبول جان نے بھی اس کا ایک حل دیا تھا, اور وہ حل یہی ہے کہ ساؤتھ امریکہ کی جو کنٹریز ہیں, یعنی برازیل, ارجنٹینا, یہ وہ جو ساؤتھ امریکہ میں جو کنٹریز ہیں نا, چلی وغیرہ, اگر آپ میپ پہ جا کے دیکھیں تو انہوں نے اس وقت ایک سٹینڈ لیا تھا, اور وہ یہ سٹینڈ یہ تھا کہ انہیں اعلان بغاوت سے اعلان برا کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا بھائی یہ جو آپ نے قرضے دیے آئی ایم ایف کو, یہ جو آپ نے قرضے یا پروجیکٹ جتنے بھی لگائے, ان کی جو واپسی ہے, پیسہ آپ کو دینا ہے, یہ آپ نے جس کو دیے تھے نا, آپ اس پلیز مہربانی کر کے آپ اسی سے لیں, کیونکہ یہ جو بندہ تھا یہ اسٹال بھی آپ نہیں کیا تھا, اس کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, یہ جو بندہ آپ نے انسٹال کیا تھا اسی سے آپ پیسے نکلوائیں, ٹھیک ہے, جس کے خلاف ہم بغاوت کر چکے ہیں, یہ آپ ہی کا بندہ ہے, آپ نے اسی کو پیسے دیے تھے, اسی نے کہاں ڈالے کیا کیا ہمیں نہیں پتا. آپ عوام پہ ٹوپی نہ کریں گے, یہ عوام سے مطلب یہ ملک کو دیا تھا, ملک کو نہیں دیا تھا آپ نے. اس ملک کے اندر جو آپ نے بندہ فٹ کروایا تھا, جو آپ کا پپٹ تھا, آپ نے اس کو دیے تھے. تو یہ آپ تھوڑا نا جرت پیدا کر کے یہ سٹینڈ ہم عوام کو اب لینا ہوگا. ہم آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے اب ڈائریکٹ بات کریں کہ بھائی اگر آپ نے یہ کیا تو, اور یہ بھی بولیں کہ اگر آپ نہیں سدھرے تو ہم آپ سے اعلان برا کریں گے, ہم آپ کو مانیں گے نہیں. ہم کسی ورلڈ بینک آئی ایم ایف, اب یہاں پہ کچھ لوگ بولیں گے یار یہ تو گلوبلائزیشن سے ہمیں ہٹا دے گا, دنیا سے کٹ آف کرا دے گا. دیکھیں جی, دنیایں چلتی رہی ہیں, یہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف یہ تو ابھی 50 60 70 سال پہلے بنے. پہلے کیا دنیا نہیں چلتی تھی بھائی, صدیوں سے چل رہی ہے دنیا, یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. یہ بیسیکلی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنائے اس لیے تھے کہ انہوں نے اب دور سے بیٹھ کے آپ کو کنٹرول کرنا تھا. پہلے وہ ڈائریکٹ علاقوں پہ, زمینوں پہ قبضہ کرتے تھے, پھر انہوں نے دیکھا کہ نہیں اس سے واردات ہو رہی ہے, اب لوگوں کو بھی تھوڑا شعور آتا جا رہا ہے, اب وہ پیچھے ہٹ کے ان کی اسٹریٹجی چینج ہوگی, انہوں نے پیچھے بیٹھ کے یہ ادارے بنا دیے, اور وہ فائنینشیل طور پہ آپ کو کرتے ہیں, اپنے ایجنٹس آپ کے ملک میں گھساڑ دیتے ہیں, لوگوں کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں, سیاستدانوں کو خرید لیتے ہیں, صحافیوں کو خرید لیتے ہیں. اب انہوں نے یہ ٹیکٹکس شروع کر دی ہے. پہلے تو وہ ڈائریکٹ خود بیٹھے ہوتے تھے نا, ایسٹ انڈیا کمپنی یا برٹش امپائر یہاں بیٹھ کے خود قبضہ کر کے پوری دنیا پہ قبضہ کیا ہوا تھا. تو جب وہاں سے نکلے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, تو انہوں نے یہ ادارے اس لیے بنائے تھے کہ اب ہمیں یہ کرنا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں ہسٹری پڑھیں, کتابوں کو پڑھیں, اور اپنے دشمنوں کا بھی ریویو لیں, تاکہ آپ کو پتہ چلے دنیا میں ہو کیا رہا ہے. کنویں کے مینڈک بننے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. خیر اینی ہاؤ, میں آپ کو بتاتا ہوں, اور یہ مجھے نے جو کہا تھا بالکل صحیح کہا تھا. اس وہاں کے جو حکومتیں تھی ساؤتھ امریکہ کی, انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کو ایک پہیا نہیں دیں گے, یہ آپ نے جس کو دیا نا آپ اسی سے لے لیں. ایک تو یہ حال ہے. دوسری یہ ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشن, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک کے بعد ایک تجویز رکھیں کہ دیکھیں آپ نے اگر انسانوں والے فیصلے کرنے نہ تو کریں, ورنہ ہم اللہ حافظ. کیونکہ یہ جو جتنے پلیٹ فارم آپ نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنائے, یہ ان کے ایجنڈاز وہی ہیں جو آپ نے پہلے دنیا پہ قبضہ کیا ہوا تھا. اس سے ہمیں کوئی مختلف نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے بیوقوف, اس سے دیکھو یونائٹڈ نیشن نے کوئی فائدہ کیا, خاص کر مسلم امہ کے لیے کوئی فائدہ کیا؟ کچھ نہیں. الٹا تو مسلم امت تو تباہ و برباد ہوگی, کچھ اپنی حرکتوں کی وجہ سے, کچھ حکمرانوں کی بدبختیوں کی وجہ سے. خیر اس میں انڈائریکٹ ڈائریکٹ یہ انوالو ہے نا ویسٹرن کنٹریز, کیونکہ انہوں نے یہ تو کہا تھا ہم دور سے بیٹھ کے کنٹرول کریں گے, تو ہم تباہ و برباد ہو گئے. تو یونائٹڈ نیشن, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, جتنی آرگنائزیشن, ان کو لیٹر لکھیں باقاعدہ, سب اکٹھے ہو گئے. اور ممالک ایران جیسے اس بیچارے پہ پابندیاں لگی ہوئی, ان کو ملائیں, افغانستان کو ملائیں ساتھ, ایک یکجا ہو کے ایک فیصلہ دیں, ان کو لکھ کے بھیجیں کہ بھائی اگر آپ انسان نہیں بنتے تو ہم آپ سے آؤٹ آف ہو جاتے ہیں. بہت راستے ہیں, آپ اللہ پہ توکل رکھیں, اللہ خود راستہ بنا دے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مشکل وقت ضرور ہے, راستے بن جائیں گے. اللہ پہ توکل تو رکھیں, تھوڑی ہمت تو پیدا کریں. تھوڑی مشکلات, شروع میں مشکلات ہوں گی, لیکن پھر آسانیاں ہی آسانیاں. اور دشمن جو ہے نا بزدل ہوتا ہے, جو ایسے لوگ ہوتے ہیں بزدل, آپ تھوڑا سٹینڈ لیں گے وہ خود ختم ہو جائے گا. لیکن ہم 75 سال سے کیسے رہیں ڈر کے, یہ نہ ہو جائے, وہ پابندیاں لگ جائیں گی, یہ پابندیاں لگ جائیں گی. تو یہی تو طاقت ہے, خوف. یہ خوف کی طاقت سے تو حکمرانی کر رہا ہے دشمن آپ پہ. اس خوف کے بدوں کو آپ توڑیں اور سٹینڈ لیں اور بولیں بھائی نہیں, انف از انف. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, یا فی الوقت ابھی تو بالکل ہی بھی نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, لیکن آپ ہمیں چیک کرنا ہے کہ یہ صحیح بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ہم نے کبھی یہ چیک کیا ہے کہ یہ جو بولتے ہیں ہمیں قرضہ واپس کرو, یہ کرو, وہ کرو,
आए हो हम पे ऊपर जो टैक्स लग रहे हैं ये सही भी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे कहा कि साउथ अमेरिका की कंट्रीज ने जैसे किया था, हमें भी वही करने की ज़रूरत है, ठीक है। और दूसरा अहम इसका नुक्ता ये कि जिन्होंने ये 1994 में और उसके बाद भी हुकूमतें जो सिविल आती रही, ये पीपल्स पार्टी नून लीग की जो नूरा कश्ती लगी थी, इनको तो पकड़ के आपने सख्त से सख्त सजाएं देनी है। सीरियसली, सजा के बगैर तो कोई मसला हल हो ही नहीं सकता मेरे भाई। सख्त से सख्त सजा देनी है इन सारे डेमोक्रेट्स को, ये पीपल्स पार्टी को। बेनजीर तो गई ना, वो तो वैसे ही मर गई, अमेरिका ने खुद ही मरवा दिया उसको। आपने जो बच गया है उसको पकड़ना है और मुल्क से नहीं भागने देना। ये जितने डेमोक्रेट हुक्मरान है ना, ये जो सो कॉल्ड बनते हैं डेमोक्रेट नहीं, ये धंधे वाले हैं, ये सारे धंधे वाले हैं। ये इनका ना जो मुझे से कोई ताल्लुक है ना सियासत से कोई ताल्लुक है, ये बदमाश है टोटल, तो कब्जा माफिया से। तो इनको पकड़े आप सियासतदानों को, इनको सजा दें, क्योंकि हुक्मरान ये थे, कुछ भी हो हुक्मरान तो यही थे, सामने थे पीछे जो भी हुक्मरान थे, हमने इन्हीं को पकड़ना है। इनकी बड़ी बड़ी जो महल बने हैं, बिलावल हाउस, ये जाती उमरा लाहौर में नवाज शरीफ का, ये जो जितने शहरों में इनके महल है ना, इन पे तो आप इनको हैंड ओवर लें, इनको सरकारी यूनिवर्सिटीज, इस यूनिवर्सिटी मदरसा तालीम के इदारे बनाएं, किसी अस्पताल बनाएं, आवाम के लिए मुख्तस कर दें, और इनको लात मार के इनके घरों से निकालें, ठीक है। दूसरी बात, इनको सख्त से सख्त सजाएं दें। और जो बाकी भी इनकी पार्टियों में थे, ये तो वो डायरेक्ट खानदान था ना, बाकी भी जो नमूने थे ना इनके साथ वजीर बने बैठे थे, उनकी प्रॉपर्टीज भी जब्त करें और उनको भी वही सजाएं दें आप, सख्त से सख्त। ये दो काम आपने करने हैं, तब आप जाके, और इसके लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए, जाहिर सी बात है, ये कोई आसान काम तो है नहीं, तो हिम्मत तो आपको दिखानी होगी। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अगर आपने अपने मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करना है, आगे लेके जाना है, तो ये तो आपको करना होगा। अदरवाइज देयर इज नो चांस एंड देयर इज नो फ्री लंच। ओके, सो कुछ पाने के लिए खोना तो पड़ता है, तो आपको स्टैंड तो लेना पड़ेगा एज अ कॉम। पहली मैंने क्या बताया, जैसे साउथ अमेरिका की कंट्रीज ने किया कि कहा कि भाई ये जो कर्जे आपने दिए हैं, जिनको दिए आप उनसे वसूल करें, यानी यही जो हुक्मरान जिनको मैंने बाद में सजा देने का तजवीज़ दी, ये जो हुक्मरान थे, इन्हीं को आप देते रहे, इन्हीं के साथ आप करते रहे, और ये आप ही के पपेट्स थे, और पूरे सबूत के साथ उनको बताएं सारी चीजें। तारीख में हम कुछ तो खुद अमेरिका ने रिलीज की हुई है सबूत कि ये हमारे पपेट्स थे। जब दुश्मन खुद रिलीज कर रहा तो आप उनको बताएं, सर जी आप ही की तुम रिलीज किए हुए हैं, देखें आपने तो कहा ये हमारे पपेट्स से, हमारे से मीटिंग करते रहे, और जिन्होंने रिलीज नहीं हुए हुए, वो आप इधर उधर से पकड़ के उनको दिखाएं, भाई ये सबूत है। ना माने ना, वो तो वैसे भी आप उनके सामने पूरा सच भी रख देंगे, वो नहीं मानेंगे। आपका काम है बताना, दुनिया को बताएं, आप दुनिया को तो पता चले एटलीस्ट, वो माने ना माने, आप बताएं भाई ये है, ये सबूत है, हम इस पे फैसला कर रहे हैं। अगर ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इससे हम इन इदारों से ही बाइकआउट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, वो आप उनके बैग निकल जाएंगे, आपको तो नुकसान होगा, उनको नुकसान नहीं होगा, उनको भी नुकसान होगा। वो इस इलाके में कभी मूव नहीं कर सकेंगे, उनका वेस्टर्न खत्म हो जाएगा, वेस्ट का पावर यहाँ ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान यहाँ आना खत्म, समझ आई आपको। और इसकी देखा देखी अरब कंट्रीज भी हो सकता है होश के नाखून ले लें कि यार हमारे दूसरे मुसलमान भाई उस सामने जो बैठे हैं ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन्होंने स्टैंड ले लिया, वो तो वैसे ही अब उनके तो MBA साहब है मोहम्मद सलमान, वो भी थोड़ा चेंज हो रहा है, तो वो भी हो सकता है वही चेंज ले आए, वो भी कर लें हमारी देखा देखी, तो दुनिया जाग जाएगी फिर। और अब हालात ऐसे हैं कोरोना के बाद, तो दुनिया बहुत सी चीजों पर रिसर्च की लोगों ने, अंग्रेजों में भी बहुत से लोग अब जाग रहे हैं, उनको भी पता चल रहा है कि हमारे साथ 75 साल से हो क्या रहा था, उनके साथ भी ऐसी हो रहा है, उनके अपनी कंट्रीज में भी। डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल आपके सामने है, वो भी उनको जगा रहा है कि देखो हमारे साथ होता क्या रहा है। तो ये मैं कह रहा था, ये है आप स्टैंड लें, इसके अलावा कोई हल नहीं। बाकी नॉर्मल इसी ज़ाब्ते में चलना है तो तबाही है भाई, सीधी सीधी तबाही है, आप पे कर नहीं सकते, अवाम ने बिल देने नहीं है, तो फिर आगे क्या है, तबाही है और क्या है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको मेरा चैनल या मेरी तजवीज़ पसंद आई या आपको लगी कि हाँ मैं ठीक बात कर रहा हूँ, तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।